हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल सी ऑल इंडिया। आज हम लोग एक क्लास चलाएंगे जिसमें आप लोग को कल हमने ट्रिपल सी का जो है मेन जो क्या कहते हैं लिब्रे ऑफिस का पूरा ख़त्म करवा दिया था। आज आप लोग को पूरा वो पढ़ाया जाएगा। उसके जो है पॉइंटर होते हैं, मतलब उसके एमसीक्यूज वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो उसको पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको उसके साथ उसका लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाया जाएगा, कि ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ा दिया उसका प्रैक्टिकल नहीं दिखाया जा रहा, तो उसका आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहा, कौन सा क्वेश्चन है? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे पहला, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है हमारे लोग का कि एक होता है कि हम लोग राइटर से वर्ड लिखते हैं, मतलब वर्ड का प्रोसेस होता है, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है। स्प्रेडशीट से क्या होता है? स्प्रेडशीट से हम लोग फार्मूला और सेल और कॉलम बॉर्डर ये सब लगाते हैं। ठीक है। वर्ड प्रोसेसर तो हमारे लोग का ये वर्ड प्रोसेसर है। तो आप लोग अगर इसमें जाएंगे तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र होता है इंटरनेट चलाने के लिए जो एप्लीकेशन होता है उसको कहते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? जो इमेज को एडिट करता है। इमेज एडिटिंग में आपका आ जाता है पेंट भी इमेज एडिटिंग करता है, फोटोशॉप भी इमेज एडिटिंग करता है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप लोग को उसमें एक एक को ध्यान देना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा। तो इसमें का आप लोग का वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपने जो फाइल सेव कर रहे हैं वो फाइल का नाम क्या है। ठीक है। नाम जैसे तो आप लोग जानते हैं, तो कुछ नाम नहीं लिखेंगे तो अनटाइटल्ड नाम लिख जाता है, अनटाइटल्ड। ठीक है। मगर अनटाइटल्ड के बाद में एक एक्सटेंशन लगता है जिसको कहते हैं ODT, ODT। ठीक है। तो इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट फाइल प्रारूप, डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट या डिफ़ॉल्ट फाइल टाइप भी कह सकते हो। तो ODT लगता है तो हमारा ODT है। तो DOCX क्या होता है? MS वर्ड में जब हम लोग चलाते हैं तो DOCX। TXT क्या होता है? TXT होता है नोट पैड जो हम लोग यूज करते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं होती है। PDF क्या है? PDF हम लोग का जो सभी डिवाइसों से चल जाता है उसको PDF कहते हैं। इसको कहते हैं पोर्टेबल, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, पोर्टेबल PDF, D फॉर डॉक्यूमेंट और F फॉर फाइल। ठीक है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ODT। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कौन सा शॉर्टकट है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए? तो कंट्रोल O से आपका होता है ओपन। तो इसको आप लोग कोई नया डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया होगा, मतलब उसमें लिखा रहेगा क्रिएटेड डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंट जो क्रिएट होता है उसको ओपन कर लें। कंट्रोल N मतलब न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल बनाने के लिए। ठीक है। कंट्रोल S मतलब सेव करने के लिए, मगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो सेव एज होता है। ठीक है। पेंसिल का वो प्रारूप बदल लेते हैं। और कंट्रोल P क्या होता है? प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से नया दस्तावेज बनाना है तो उसके लिए कंट्रोल N होता है। अब आप लोग इसका प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं एकदम तुरंत का तुरंत। तो ये देखिए, ये राइटर हमारा खुला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे फाइल है और तुरंत फाइल में जाके आपका न्यू से नया फाइल बन जाएगा। इसमें एक फ़ायदा यह रहता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी नया आ जाता है। आप स्प्रेडशीट भी यहीं से खोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी यहीं से खोल सकते हैं।
कंट्रोल ओ से ओपन हो जाता है। रिमोट मतलब जो बहुत दूर पे फाइल रखी होती है, ठीक है। ये होता है सेव और एक होता है सेव एज। तो आप पहली बार कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो आपको उसका डॉक्यूमेंट का नाम और लोकेशन देना पड़ता है, मगर सेकेंड टाइम आप करते हैं तो आपको सिर्फ सेव करना है। तो सेकेंड टाइम में सेव होता है, फर्स्ट टाइम में हमेशा सेव एज ही होता है, इसको ध्यान देना। और प्रिंट कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए है, और कंट्रोल शिफ्ट ओ मतलब प्रिंट प्रीव्यू, मतलब आपने जैसे कुछ लिखा है, जैसे हमने कुछ लिख दिया है, ठीक है। तो इसको हमको देखना है कि हमारा पेज में कैसे छप के आएगा। तो यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, फाइल जाइए, थोड़ा सा हैंग करता है। फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट, ये देखिए ये हमारा इतना यहाँ पे छपा हुआ है, इतना इसका मार्जिन है, ये मार्जिन आपका है, और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट पूरा बन रहा है। इसको आप लोग को देखना है, तो हम लोग को आपको लाइव दिखा रहे हैं कैसा क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से नया दस्तावेज बनाने के लिए कौन सा आपका हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन, नया दस्तावेज बनाना, नया फाइल। और नया पेज के लिए क्या होता है, नया पेज आपको लाना है। जैसे यहाँ पे ये एक पेज है आपका, ठीक है, तो आपको नया पेज लाना है, तो यहाँ पे आपको दबाना है कंट्रोल इंटर, तो नया पेज आएगा। तो कभी कभी आ जाता है कंट्रोल प्लस इंटर, इससे क्या होता है न्यू पेज आता है, न्यू पेज इन सेम डॉक्यूमेंट, इन सेम मतलब उसी डॉक्यूमेंट के अंदर नया पेज जोड़ना होता है, ठीक है। तो आपका कंट्रोल इंटर होता है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, कंट्रोल इंटर से नया डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है। कंट्रोल और इंटर बटन, ये आपका यहाँ से ये देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेज, सेवेज का यूज क्यों होता है। तो देखिए, क्लोज द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए होता है, क्लोज करने के लिए आप आल्ट प्लस F4 से भी कर सकते हैं, और क्लोज आप जाके फाइल पे जाके वहाँ पे क्लोज ऑप्शन आता है, तो डॉक्यूमेंट क्लोज हो रहा है। पूरा लिब्रे ऑफिस नहीं, और पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस क्यू दबाना है, ये पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज होगा। तो सेव एज, अब अगला लिखा है सेव एज ए कॉपी विथ ए न्यू नेम ऑफ फॉर्मेट। तो आप जब पहली बार कोई भी सेव करते हैं तो वो तो सेव एज होता है, तो आपको वहाँ पे नेम देना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ आपको नेम के बाद लोकेशन भी देना पड़ेगा, डी में सेव कर रहे हैं, सी में सेव कर रहे हैं, तो उसके बाद आप उस लिखते रहते हैं, सेव करते रहते हैं, कंट्रोल एस करते रहते हैं। मगर आप चाहते हैं नहीं, अब आप नए जगह पे सेव करेंगे, नए नाम से सेव करेंगे, तो आपको सेव एज फिर से करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम भी सेव करना पड़ता है, अगर आप नए नाम से दोबारा भी सेव करेंगे, नए नाम से अगर से वही जगह सेव कर रहे हैं तो आप सिर्फ सेव करेंगे। तो सेव एज का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, इसको आपको ध्यान रखना है। और सिर्फ सेव का होता है कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। तो सेव ए कॉपी विथ ए न्यू नेम ऑफ फॉर्मेट, प्रिंट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस पी, और डिलीट करने के लिए डॉक्यूमेंट होता है सिर्फ क्लोज करना है, डिलीट करना है तो डिलीट बटन प्रेस करेंगे, अपने आप डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका सही आएगा, सेव एज ए कॉपी विथ ए न्यू नेम ऑफ फॉर्मेट। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, जैसे कि हम अभी लिख रहे हैं तो एकदम पतला से लिख रहे हैं, ठीक है, रामू ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है। अब इसको हमें बोल्ड करना है तो हम इसको बड़ा बड़ा लिख दे हैं, रामू, ये हो गया बोल्ड। ये किससे होता है, कंट्रोल प्लस बी से होता है, कंट्रोल प्लस बी, तो आपका ये एक होता है। आई से इटैलिक होता है, जैसे रामू सिंपल लिखा है तो रामू को थोड़ा ऐसे डिजाइन से, इटैलिक मतलब तिरछा करते हैं। कंट्रोल यू से अंडरलाइन होती है, और कंट्रोल पी से फिर प्रिंट होता है,
अगर आपको डबल अंडरलाइन करनी है तो क्या करोगे? डबल अंडरलाइन के लिए, ये डबल अंडरलाइन करने के लिए हमको करता है कंट्रोल प्लस डी, डी कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर डॉग। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित करने के लिए कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? कभी कभी आप ट्रिपल सी के पेपर देते समय हिंदी के थोड़े से वर्ड इस तरह आ जाते हैं कि हम लोग को समझ नहीं आते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा इंग्लिश वाला भी कर देते हैं। अलाइन टेक्स्ट टू द राइट, ये देखो उसमें लिखा रहता है, तो अलाइन टेक्स्ट इसको थोड़ा सा बहुत आप लोग को इंग्लिश से देख के समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कंट्रोल एल से आपका लेफ्ट होता है, कंट्रोल आर से आपका राइट जाता है, कंट्रोल ई से आपका सेंटर होता है, और कंट्रोल जे से आपका जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई क्या होता है? जैसे रामू गोज, नेक्स्ट लाइन पे लिखा है रामू कम्स, तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा आगे है और ये थोड़ा पीछे है, तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग को जस्टिफाई का यूज किया जाता है। तो इसमें किसके लिए पूछा है? टेक्स्ट को दाईं ओर, दाईं ओर मतलब राइट साइड में करना है, तो कंट्रोल प्लस आर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ कैन यू इंसर्ट ए बुलेट लिस्ट? बुलेट लिस्ट आप कहाँ से जोड़ सकते हैं? तो एक होता है बुलेट लिस्ट, तो कई जगह होता है। एक आपको फॉर्मेट पे मिल जाएगा बुलेट्स एंड नंबरिंग, इंसर्ट पे नहीं है, टूल्स में नहीं है, फाइल्स पे नहीं है, तो आप लोग को लाइव दिखा देते हैं। तो कि ये देखो बुलेट आपका है यहाँ पे, ये देखिए ये बुलेट्स का यहाँ पे निशान बना हुआ है। तो बुलेट्स भी दो तरह के होते हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। और आपको बुलेट कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे जाइए टेबल में, फॉर्म में, ये देखिए स्टाइल में आप लोग को यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, स्टाइल में आपको बुलेट मिल जाएगा। बुलेट लिस्ट टाइप फॉर्मेट में नहीं, मेन होता है फॉर्मेट में, इसमें देखिए फॉर्मेट में बुलेट्स एंड नंबरिंग, यही आपका सही है। ठीक है, फॉर्मेट्स में बुलेट्स एंड नंबरिंग, ठीक है, यही आपका सही है। और एक होता है कि कल हमने बताया था एक फॉर्मेटिंग टूल बार है, वहाँ भी होता है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार कहाँ है? ये है फॉर्मेटिंग टूल बार, ये यहाँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फॉर्मेटिंग टूल बार है। ठीक है, तो यहाँ भी बुलेट मौजूद है। तो बुलेट भी दो तरह के होते हैं, कि ऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड बुलेट क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग कोई नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, तो 1 2 3 में कोई नंबर लिख रहा है, जैसे कि ऐसे हम लोग बना रहे हैं, ये यहाँ पे ये हो गया ऑर्डर, रामू टू पे श्यामू, ठीक है, 3 पे मोहन, ऐसे लिख दिया। ठीक, अनऑर्डर्ड क्या होता है? इससे लिखा है राम श्याम मोहन। ठीक है, तो ये अनऑर्डर्ड है और ये ऑर्डर्ड। ऑर्डर मतलब नंबर ऊपर नीचे करोगे तो नाम गड़बड़ हो जाएंगे, इसमें नाम ऊपर नीचे करोगे तो नंबर गड़बड़ नहीं होंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड। तो इसमें आपको लगाना है, फॉर्मेट में जाना है, फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग। एक बार हो गई, देख लीजिए कहाँ पे है, ये देखिए फॉर्मेट है और ये देखिए बुलेट्स एंड नंबरिंग है। ठीक है, तो ये आपको ये सब याद कर लेना है कौन कौन सा होता है। तो इसमें देखो क्लोन फॉर्मेटिंग में स्प्लॉइड लाइट भी, लिस्ट भी है, पैराग्राफ भी है। ठीक है, और ये लिस्ट में भी बुलेट्स होते हैं, यहाँ तो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं फॉर्मेट में है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज, व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट ए इमेज, इमेज नहीं, इंसर्ट ए टेबल, टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है? ठीक है, तो टेबल क्या होता है? क्वेश्चन कभी कभी टेबल क्या आता है? टेबल रो एंड कॉलम से मिलके बनी होती है, किसी चीज को व्यवस्थित तरह से, मतलब मैनेज एम अरेंज करके, पूरी तरह से अरेंज करके। तो लिखा है इसका कंट्रोल टी, तो देख लेते हैं कि हो भी रहा है कि नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया ये ये ये
अब यहाँ पे कंट्रोल टी करके प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल टी, देखते हैं कि आता ही नहीं टेबल। क्या करना है, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी आ नहीं रहा है अभी, सही देखते हैं फिर से, तो शिफ्ट टी करके देखते हैं कि आंसर गलत भी लिखा हो जाता है। आल्ट टी करके देखते हैं, यस आल्ट टी से भी नहीं आएगा, कंट्रोल शिफ्ट टी से भी नहीं आ रहा है, और टी वर्क नहीं कर रहा है, तो इसमें से हम नन ऑफ द एबव लगाएंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये नन ऑफ द एबव है, आंसर ये गलत है, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो तालिका जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल टी नहीं है, नन ऑफ द एबव है, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। हम आप लोग को कल वाली क्लास में इसको और थोड़ा मैनेज करके बता देंगे कि कैसा ये क्यों नहीं काम कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू इंसर्ट ए इमेज, इमेज कैसे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है, फ्रॉम फाइल, तो देख लेते हैं इंसर्ट, ये देखिए इंसर्ट, ये आपका इमेज, चार्ट, शेप, ये सब यहीं से इंसर्ट हो जाता है। जब इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल होगी, तो मान लो ये फाइल है, तो ये फाइल देखो तुरंत यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो आपका कहाँ पे जाना है, आपको जाना है इंसर्ट इमेज और उसके बाद फाइल, ठीक है। तो पहला आपका सही है, तो यहाँ पे पिक्चर लिखा है, तो इंसर्ट यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं इमेज, फिर फ्रॉम फाइल से ले लेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया 9 नंबर। नेक्स्ट, हाउ डू चेंज द पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन सबसे पहले समझना होगा पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। तो नॉर्मल हम लोग देखते हैं कि पेज इस तरह होता है, ठीक है, सीधा सीधा, और तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो हम लोग सही से सीधा बनाते हैं, एक ये और ये, तो इसको कहते हैं पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट पेज है, ठीक है। मगर कभी कभी क्या होता है कि आप लोग शादी ब्याह में देखे होंगे, रामू वेट्स प्रिया कुछ करके वो नाम रहता है, तो हम लोग इसको सही से लिख नहीं पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये यहाँ पे मेरा नाम आ रहा होगा, फोटो आ रही होगी, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखेंगे रामू वेड्स प्रिया, ठीक है। तो ये हमारा ओरिएंटेशन चेंज होता है, तो जैसे हमको जिस तरह यूज करना है उस तरह यूज कर सकते हैं। इस ओरिएंटेशन को कहते हैं लैंडस्केप, ठीक। तो आपको करना कहाँ है, फॉर्मेट पे जाना है, पेज पे जाना है और पेज टैब में जाना है। देख लेते हैं तुरंत का तुरंत सॉरी, तो आपको कहाँ पे जाना है, फॉर्मेट पे जाना है और उसके बाद पेज सेट, कहाँ पे जाना है, फॉर्मेट के बाद पेज, उसके बाद पेज टैब, फॉर्मेट पेज, कहाँ पे लिखा है, पेज स्टाइल यहाँ पे, उसके बाद अभी आ जाएगा ओरिएंटेशन का, ये देखिए यहाँ पे जनरल पे, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे जाना है पेज, और ये देखिए पेज ओरिएंटेशन, ये पोर्ट्रेट पर ऑलरेडी रहता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पेज किस तरह है, पेज एकदम सीधा सीधा है, ठीक है। अभी हम लोग इसको लैंडस्केप करते हैं, तो देखो लैंडस्केप में ये देखो पेज चेंज हो गया, ठीक है, इस तरह। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ जो है ना फॉर्मेट पेज स्टाइल, तो उसके बाद अगर पेज भी लिखा आ सकता है तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और क्या चेंज कर सकते हैं कि आपका पेज किस साइज का है, A4, A5, A6, और ये लेटर साइज का कौन सा साइज का है, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जो पेज लगाएंगे। यहाँ पे आपके मार्जिन्स भी मिल जाएंगे, तो सब चीज़ का क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट, फिर पेज स्टाइल, फिर पेज आता है, ठीक है।
फॉर्मेट, पेज स्टाइल, फिर पेज आता है। तो आप लोग को याद रखना है कि क्या क्या इसमें हो रहा है। फॉर्मेट, पेज और पेज टैब। यहाँ पे बीच में पेज स्टाइल भी लिख दो तो थोड़ा सही लगेगा। ठीक, फिर पेज टैब। तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, मार्जिन हम लोग दे सकते हैं। मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन जैसे पेज है तो हमारा बीच में से लिख रहा है तो इतना इधर छोड़ दिया, इतना इधर छोड़ दिया, इतना इधर छोड़ दिया, तो हम लोग को जितना छोड़ेंगे उसको कहते हैं मार्जिन। मार्जिन मतलब भी होता है छूट। और उसके बाद वहाँ पे क्या था, पेज, कौन सा पेज का स्टाइल है। ठीक, तो बहुत सारे पेज आते हैं, जैसे A4 पेज आता है, A6 आता है, और लेटर पेज आता है, ठीक, A3 पेज आता है। ठीक है, तो ये सब पेज होता है। तो नॉर्मल जो हम लोग फोटोग्राफी कराते हैं तो A4 पेज होता है। ठीक है, तो यही आपका पहला आंसर सही होगा। ठीक है, तो आपको लिब्रे ऑफिस एक बार कम से कम देख लेना है वहाँ पे, कहाँ पे, अपने कंप्यूटर में जो या जहाँ आप पे पढ़ते हैं सेंटर में आप लोग लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया है कि लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे जाके हमारे प्लेलिस्ट में, लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं तुरंत जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस डेफिनेट डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, मतलब डिफॉल्ट मतलब सबसे पहले, मतलब अपने आप कौन सा रहता है। तो अभी आप लोग देखा था कि अपने आप पोर्ट्रेट रहता है, मतलब पहले से ही इस साइज में रहता है। और आपको चेंज करना है तो आपको उसमें फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, पेज में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से चेंज होगा। तो इसमें पोर्ट्रेट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एडवांस फीचर, हाउ डू यू इंसर्ट ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कहाँ पे होता है, तो हाइपरलिंक हमेशा इंसर्ट में होता है। ठीक है, इंसर्ट हाइपरलिंक। और क्या, और देखो क्या क्या होता है हाइपरलिंक के अलावा। तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे इंसर्ट, ये देखिए इमेज हो सकता है, मीडिया, सेव, टेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, हेडर, फुटर, ये सब हाइपर लिंक यहाँ पे होता है इंसर्ट में। तो आप लोग साइड में लिख दीजिए कि इंसर्ट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला तो इमेज आपको इंसर्ट करना है तो यहीं से होगा। और आपको क्या कहता है, हाइपरलिंक लगाना है तो यहीं से होगा। क्रॉस रेफरेंस लगाना है तो यहीं से होगा। ठीक है, बुकमार्क भी वहीं पे था और हेडर फुटर भी वहीं पे था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप फिर से देख लेना तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+K। ठीक है, Ctrl+K। हाइपरलिंक होता क्या है, एक टेक्स्ट इज कनेक्ट कर जाता है या तो किसी टेक्स्ट से या तो किसी पेज से। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो दूसरा पेज खुल जाएगा, इसको कहते हैं हाइपर लिंक। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड भी करना है और रिप्लेस भी करना है तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+H। जैसे कि आपने कहीं पे लिखा राम, ठीक है, और उसको बदल के लिखना है राम सिंह, जहाँ जहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो उसको Ctrl+S से होगा। Ctrl+F से सिर्फ फाइंड, मतलब कोई चीज़ फाइंड खोलने, गो टू होता है। Ctrl+G से गो टू, मतलब आप पेज नंबर 1 पे हैं, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, आपको गो टू दबाना है और पेज का नंबर डालना है। आप जिस पेज का नंबर डालेंगे उस पेज नंबर पे आ जाएंगे। Ctrl+R में अलाइन होता है राइट साइड में, अलाइन मतलब राइट साइड में चला जाएगा। तो आपका ये होता है सेंटर, सेंटर को ई से Ctrl+E करते हैं, ये लेफ्ट और ये राइट, ये यहाँ पे। तो आपको फाइंड रिप्लेस का दिखा देते हैं प्रैक्टिकल। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा, पहले फाइंड का बताते हैं। राम लिखा, श्याम लिखा, फिर राम लिखा, मोहन लिखा, फिर श्याम लिखा, फिर राम लिखा। अब हमको क्या ढूंढना है, समझ लो मोहन को ढूंढना है तो क्या दबाएंगे, Ctrl+F।
कंट्रोल F दबाएंगे, देखिए यहाँ पे इस जगह पे देखिए यहाँ पे आ गया फाइंड, और यहाँ पे लिख देंगे मोहन। जैसे मोहन लगे तो मोहन को एकदम से सिलेक्ट कर लिया। अब हम चेंज करना चाहते हैं, राम जितने भी लिखे हैं उसको राम सिंह करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल H दबाएंगे तो ये ऐसा बॉक्स आ जाएगा। तो हम पहले में लिखेंगे फाइंड, फाइंड में लिखेंगे राम, और नीचे जिस नाम से बदलना चाहते हैं वहाँ हम लिख देंगे राम सिंह, जिस भी नाम से आप लोग बदलना चाहते हैं ऐसे। और यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देंगे, सभी का सभी देखो राम का राम सिंह राम सिंह राम सिंह सबका हो गया एक ही बार में। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं अपने पेज में भी। ठीक है, जैसा चाहें जैसा आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग को क्वेश्चन देखना है। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा होगा है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइंड रिप्लेस कंट्रोल H। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन टू ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का क्या फंक्शन होता है? तो शो चेंज, मतलब कोई भी जो चेंज बनाया गया, जैसे आपने कोई पेज लिखा था, कुछ बनाया था, ठीक, उसमें आके किसी ने चेंज कर दिया तो उसको कहते हैं ट्रैक चेंज। तो इसको क्या कहता है? शो चेंज मेड टू द डॉक्यूमेंट, ये होता है। कोई भी चेंज मेड किया गया है तो डॉक्यूमेंट में वो आपको दिखाता रहता है। नेक्स्ट, हेडर एंड फुटर, हाउ डू इंसर्ट ए हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। तो अभी अभी बताया गया कि इंसर्ट के अंदर ही होता है हेडर एंड फुटर, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, इमेजेस, ये सब कहाँ से ऐड किए जाएंगे? इंसर्ट हेडर से। इंसर्ट में जाओगे बहुत सारा चीज़ मिलेगा, वहाँ पे आप लोग इंसर्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कैन यू ऐड पेज नंबर। पेज नंबर कहाँ से ऐड होता है? ये भी इंसर्ट पेज नंबर, देख से लेते हैं एक बार इसको। इंसर्ट पेज नंबर बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप जाएंगे इंसर्ट, ये देखिए पेज नंबर, ये पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर आप डालेंगे तो कहाँ पे चाहिए, सेंटर पे आगे पीछे, तो सेंटर पे लगा दिया, ओके कर दिया, तो हमारे लोग का पेज नंबर देखिए जुड़ गया होगा नीचे कहीं पे, देखते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे पेज नंबर, अभी और कंट्रोल इंटर करेंगे तो देखो पेज नंबर 2 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 नंबर दिख रहा है ना आप लोग को। आप लोग इसको देख लीजिए, ये 2 नंबर इसके नीचे है। ठीक है, ये देखो 2 नंबर। ठीक है, इस तरह पेज नंबर सेंटर पे करेंगे, राइट राइट जहाँ पे करेंगे वहाँ पे आपका पेज नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट में जाते हैं। इंसर्ट में बहुत सारा चीज़ है, आप लोग एक बार फिर देख लीजिए इंसर्ट में क्या क्या है। कन्फ्यूजन रहता है इंसर्ट में। तो इंसर्ट में पेज ब्रेक है, कंट्रोल एंटर जो हम लोग बार बार प्रेस करते हैं। इमेज है, चार्ट लाना है, मीडिया, शेप्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स लाना है, फ्रेम लाना, हाइपरलिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, फुट एंड नोट है, टेबल ऑफ कंटेंट भी है, और पेज नंबर भी है, हेडर फुटर। तो इंसर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको याद करना जो बहुत ज़रूरी है। आप लोग वीडियो को पॉज करके सभी लिख सकते हैं, जो TCC की तैयारी सीरियसली रूप से कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। प्रिंट कैसे करते हैं? कंट्रोल P, ये आपका, तो कंट्रोल P से तो प्रिंट होता है, कंट्रोल S से तो होता है सेव, मगर फर्स्ट टाइम में ये सेव एज ही होता है। ठीक है, फर्स्ट पहली बार में। और कंट्रोल शिफ्ट P से आपका प्रिंट प्रीव्यू होता है। प्रिंट जो किए हैं उसको देख सकते हैं कैसे, एक बार देख लेते हैं, कन्फ्यूजन हमें लग रहा है थोड़ा। यहाँ पर जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट देख लेते हैं, फाइल, प्रिंट प्रीव्यू का कंट्रोल शिफ्ट O है, सॉरी इसको हमने गलत बता दिया आपको, कंट्रोल शिफ्ट O है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट O, इसीलिए हम तुरंत का देख रहे हैं, नहीं तो कोई दिक्कत ना हो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस O किसके लिए है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए, मतलब पहले देखने के लिए कि प्रिंट मेरा कैसा आ रहा है। ठीक है,
अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। आल्ट पी कोई फंक्शन है कि नहीं है वो पता चल करेंगे आगे। नेक्स्ट, आप किसी दस्तावेज को पीडीएफ के रूप में कैसे निर्यात कर सकते हैं। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। अब ये शब्द आपको उस पर दिखेगा ही नहीं, उस पर लिखा रहता है एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ। तो दो तरह से होता है, एक पीडीएफ का एक्सपोर्ट होता है और एक होता है ई पब लिखा रहता है, वो नेट में डाला जाता है ई पब। ठीक है, ऐसा रहता है। तो हम लोग को जाना है फाइल में सेव है नहीं, फाइल एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, ये आपको हम तुरंत दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर जाना है फाइल और उसके बाद एक्सपोर्ट एज, उसके बाद एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। ठीक है, यहाँ आप जाएंगे तो आप जो भी मतलब पीडीएफ की भी सेट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जितना भी लिखा है उतना सब हो जाए पीडीएफ तो ऑल करेंगे। अगर यहाँ पर पेज डालेंगे, पेज नंबर, किस पेज नंबर को पीडीएफ में चेंज करना है तो वहाँ से हो जाएगा। सिलेक्शन मतलब कितना सेलेक्ट करके आप कर रहे हैं वो सब। और व्यू मतलब देखने के लिए तुरंत दिखाई पड़ जाएगा पीडीएफ हमारा हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे होता है, ये सब आपको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर अंडू। अंडू मतलब कोई भी काम आपने कर दिया, डिलीट हो गया तो उसको फिर से सही करने के लिए अंडू होता है। तो कंट्रोल जेड से होता है अंडू। जैसे कि हमने अंडू को भी लिख दिया, इसको तुरंत मिटाना है तो कंट्रोल जेड, ये देखो हो गया ना, ओ मिट गया, फिर कंट्रोल जेड फिर दबाए फिर ये मिट गया। मगर अब तुमको वही लाना है तो कंट्रोल वाई। ठीक है, तो उसको कहते हैं रीडू। तो कंट्रोल वाई से होता है रीडू, और कंट्रोल जेड से अंडर, कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन, और कंट्रोल एक्स से होता है कट। और इसी तरह आपको कॉपी का कंट्रोल सी होता है, कंट्रोल प्लस सी। प्रिंट प्रीव्यू का होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। और इसी तरह आपका सुपर स्क्रिप्ट का होता है, जैसे पी स्क्वायर करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी से क्या होता है आपका सब स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे सब लोग आप याद कर लीजिए, एक ही शॉर्टकट से सभी शॉर्टकट तुरंत आ जाए। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल। सभी को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल सी से कॉपी, तुरंत याद कर लीजिए। कंट्रोल एस से सेव, सेव एज, फर्स्ट टाइम में सेव एज। और कंट्रोल एक्स से कट, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, लिब्रे रिवीजन, रिवीजन फिर से करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका होता है .odt। ठीक है, ये उसके बाद नेक्स्ट, फाइल को लिब्रे ऑफिस में सेव एज विकल्प का उपयोग क्यों किया जाता है, फाइल को नए नाम या नया फॉर्मेट को सेव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में टूल बार को छिपाने दिखाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो टूल बार को छिपाना है दिखाना है तो आपको व्यू में जाएंगे और टूल बार में जाएंगे। तो इसको आप लाइव देख लीजिए, ये यहाँ पे आप लोग व्यू में गए, जैसे कि हमको ये छिपाना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ये फॉर्मेटिंग बार है। तो हम लोग को जाएंगे व्यू, तो स्टेटस बार डायरेक्ट दिखाई पड़ता है सामने, यहाँ तो स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो देखो ये नीचे वाला गायब हो जाएगा। तो हम लोग को फॉर्मेटिंग हटाते हैं, फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग है, देखो यहाँ से सब हट गया। और फिर से लाना है तो व्यू पे जाएंगे, टूल बार पे जाएंगे और फॉर्मेटिंग पे फिर यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब देख सकते हैं। ये आपका साइड बार होता है, आप लोग को पता है ना, एक दिन बताए थे इससे पहले वाली क्लास पे। तो ये होता है टाइटल बार, पहला टाइटल, फिर मेनू बार, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग बार, साइड बार और ये फाइंड बार,
इसके बाद ड्राइंग बार, स्टेटस बार, वर्किंग एरिया, रूलर, इधर रूलर ये तुम्हारा, और ये हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल रूलर लाना है तो हम लोग फिर वही काम करेंगे। व्यू पे जाएंगे, रूलर्स पे जाएंगे, वर्टिकल रूलर, ये देखो वर्टिकल रूलर भी आ गया। इधर स्लाइड बार, ये स्लाइड होता है, ठीक है। ये जूम स्लाइड होता है, जूम का मैक्सिमम कितना होता है, 600 होता है। ये सब आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया गया है, तो आप लोग उसको देख लीजिए तो आप लोग को आ जाएगा सब सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटर में फाइंड रिप्लेस टूल को करने के लिए कौन सा की यूज होता है, फाइंड राउंड रिप्लेस, कंट्रोल एच, ठीक है, कंट्रोल एच। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, बोल्ड मतलब कंट्रोल बी। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस प्रेस को सेंटर में अलाइन करने के लिए कंट्रोल ई, कंट्रोल ई सेंटर में आ जाता है, कोई भी चीज़ सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल ई। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू, टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू नहीं होता है, पुराना क्वेश्चन है, अब टेबल ही एक आ गया है मेनू, ठीक है, खुद टेबल मेनू आ गया, देख लीजिए तुरंत का तुरंत। ये देखिए आपका टेबल मेनू, ये देखो खुद का खुद है, अब इंसर्ट में टेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो पुराने क्वेश्चन में आपको इंसर्ट दिखाई पड़ेगा, न्यू क्वेश्चन में आपको टेबल। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, मतलब इटैलिक मतलब तिरछा करने के लिए, तो कंट्रोल आई, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, और कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन, याद रखना इसको, डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सा, कंट्रोल यू। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जनरेट करने के लिए कौन सा मेनू, आपको बताया गया इंसर्ट मेनू, इंसर्ट से हेडर फुटर वगैरह सब आ जाता है, आपको रिपीट ही हो रहा है बार बार। लिब्रे ऑफिस में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा विकल्प, पेज ओरिएंटेशन। आप लोगों को देखा होगा कि फॉर्मेट में गए थे और पेज स्टाइल पे गए थे, फिर से एक बार देख लीजिए इसको। ये देखिए फॉर्मेट है, और इसके बाद फॉर्मेट में जाना है, पेज स्टाइल पे जाना है, फिर अंदर अंदर पेज आता है। ये देखिए सब लिखा है, पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप लैंडस्केप हो जाएगा तुरंत का तुरंत। अगला, लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट करना है, तो वर्ड काउंट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा टूल में, टूल में ही आपको वर्ड काउंट हो जाएगा, टूल वर्ड काउंट, देख लीजिए तुरंत का तुरंत। यहाँ पे जाना है आपको टूल में, और टूल के बाद नीचे आपका लिखा होगा वर्ड काउंट, इसमें देखना है कहाँ पे लाइन नंबरिंग तो है, ये देखिए वर्ड काउंट, यहाँ पे वर्ड काउंट, वर्ड काउंट वैसे यहाँ भी चलता रहता है, देखिए यहाँ पे काउंट हो रहा है, स्टेटस बार में भी वर्ड काउंट हो रहा है, और पेज भी काउंट हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको देखना है यहाँ से तो टूल में जाके वर्ड काउंट यहाँ से भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है, किसी दस्तावेज को पीडीएफ में सेव करने के लिए सेम फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करना है। उसके बाद नेक्स्ट, स्पेल चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है, स्पेल चेक करने के लिए शॉर्टकट होता है F7, F7 को करके देखते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, और कहाँ पे होता है F7, कहाँ पे होता है डायरेक्ट, तो हम लोग को टूल में देखो यहाँ पे पहले पे स्पेलिंग मिल गया, ठीक है, और भी नीचे भी हो सकता है, हमने ऊपर किया है इसको, तो स्पेलिंग चेक, तो हमने क्या किया, जैसे कि हमको कोई इंग्लिश वर्ड लिखते हैं, कंप्यूटर का CAMPUTER लिख देते हैं, मतलब कुछ हम गलत लिखे हैं, ठीक, कंप्यूटर, तो यहाँ पे ओ होना चाहिए, मगर हमने CAM लिखा, इसको सिलेक्ट किया और F7 दबाया, जैसे F7 दबाया तो ये देखो अपने आप नाम आ गया, इसको डबल क्लिक किया और तुरंत आ गया कंप्यूटर, ठीक है। तो F7 से हमारा होता है स्पेलिंग चेक। अगला, नेक्स्ट,
लगता है पेज हो गए, क्वेश्चन खत्म। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने क्लास लिया और इसी तरह आप लोग पढ़ते रहेंगे। ट्रिपल सी बहुत सिंपल एग्जाम होता है और उसको पास करना आसान हो जाता है, मगर आपको प्रैक्टिकल्स भी देखने होंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए जय हिंद।